चंचल जल में स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार चंचल मन में किसी भी समस्या का समाधान दिखाई नहीं देता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मई 2025 को रात के 11:51 पर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, सूर्य हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े ग्रह हैं और प्रमुख ग्रह हैं। जब भी सूर्य का गोचर होता है तो उनका प्रभाव कैसा मिलने वाला है, ये जानना हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना आधिपत्य रखते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि ज्योतिष की मान्यता के अनुसार सूर्य हमारे जीवन में आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, सरकारी नौकरी, राजनैतिक क्षेत्र, उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पराक्रम, साहस, नेतृत्व करने की क्षमता, शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख के साथ साथ पेट और हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इन सभी महत्वपूर्ण चीजों में सूर्य का आधिपत्य होता है। तो जब ऐसे बड़े ग्रह का गोचर होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, काफी व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होते हैं वो जातक अपने जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जीवन उनका बहुत खुशहाल रहता है, खूब मान सम्मान और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में नहीं होते, उन्हें जीवन में तमाम तरीके की समस्याओं का, जीवन भर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। मुश्किलें और चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। डर डर कर जीवन गुजरता है, पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। तो इस प्रकार से सूर्य का नकारात्मक प्रभाव होता है। अब दोस्तों, ऐसे बड़े ग्रह सूर्य का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में, तो इसका प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा पड़ेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी सूर्य का गोचर होता है उसे बहुत शुभ माना जाता है, उसे संक्रांति कहते हैं। जैसे इस बार वृषभ राशि में गोचर हो रहा है तो यह वृषभ संक्रांति होगी और एक संक्रांति 1 महीने की होती है। यानी जो वृषभ संक्रांति का समय है 14 मई 2025 से प्रारंभ होगा, 14 जून 2025 तक रहने वाला है। तो आगे आने वाली ये 1 महीने की समयावधि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें सूर्य आपके पराक्रम भाव के यानी तीसरे घर के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान आपके 12वें घर यानी जो हानि का भाव है, हॉस्पिटलाइज खर्च का भाव है, विदेश का भाव है, वहां पर सूर्य का गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, इस गोचर के फलस्वरूप मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि यह गोचर आपके लिए
थोड़ा सा सामान्य ही रहने वाला है। इस गोचर के फलस्वरूप आपको ये 2 सावधानी अवश्य बनाकर चलनी चाहिए। सबसे पहला तो हम आपको बता दें कि पैसे रुपए से जुड़ा हुआ अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं, कोई निवेश कर रहे हैं, तो वहां पर आप सावधान हो जाइए आगे आने वाले 1 महीने के लिए। कोई जल्दबाजी में आपको खर्च नहीं करना है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपको खर्च नहीं करना है। जिन चीज़ों की आपको जानकारी नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में आपको अनुभव नहीं है, उन क्षेत्रों में बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं डालना है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों हम आपको बता दें कि भावना के आवेश में आकर भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें। जी हाँ, जैसे कि किसी भी प्रकार से किसी को कोई वादा ना करें, भावना में आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप 2 बातें नियंत्रित करके चलते हैं तो यह सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में जो है तो यात्राओं से लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि में आपकी यात्राएं अवश्य होंगी और यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वह आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में अच्छा व्यय देखने को मिल सकता है। आपके जीवन में हम आपको बता दें कुछ बहुत जरूरी कार्यों में ही आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपके लिए जो घर परिवार में कोई जरूरी खरीदारी है या आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी आवश्यक सामान है, उन्हीं चीज़ों के प्रति आप जो है तो खर्च करें, अन्यथा आपको जेब ढीली करने से बचना चाहिए। विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो लोग अपना बिजनेस व्यवसाय करते हैं, अपने घर से जो लोग घर से बाहर रहकर यानी विदेश में रहकर घर से दूर रहकर काम करते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा होगा। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में पदोन्नति होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि शत्रुता का भाव कम होगा। अगर आपके गुप्त शत्रु या जो आपके फ्रेंड मतलब दुश्मन जो है, दुश्मनी कम होती हुई नजर आएगी, दुश्मनों की संख्या कम होती हुई नजर आएगी। ऐसे शुभ योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों कोर्ट कचहरी के मामले में हो सकता है कि आपके प्रति आपके पक्ष में न्याय होता हुआ नजर आए। इस प्रकार की काफी अच्छी स्थितियां बनेगी। इसके साथ ही दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें किसी भी प्रकार से कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए और कर्ज देने से भी आपको बचना चाहिए। दोनों ही बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगर घर परिवार में बात करी जाए तो कुछ कलह क्लेश की स्थितियां भी बन रही हैं, तो कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से आपके जो है तो घर अगर किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति चल रही है उसमें आप बिल्कुल ना उलझे। मिथुन राशि के जातक ध्यान रखिए, विवादित स्थितियों से आपको बच कर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में कोशिश करें यात्राओं से भी, अगर लंबी दूरी की यात्रा है तो यात्राओं को टालने का ही प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक तामसिक व्यसन वाली चीज़ों का प्रयोग ना करें, जैसे शराब मांस आदि ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। इस समय अवधि में दोस्तों चोट चपेट लगने की भी संभावना बन रही है। अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, अपने खुद का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की ऊंचाई वाली चीज़ या वाहन आदि चलाते समय कोई जल्दबाजी ना करें, धैर्य के साथ होशियारी के साथ आपको काम करना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें इस समय अवधि में आपको कमर में, पैर में थोड़ी सी तकलीफ या चोट चपेट, घाव जैसी कोई छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की भी ध्यान देने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ इस समय अवधि में दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों किसी के ऊपर जो है तो आंख मूंद कर ट्रस्ट ना करें। किसी के ऊपर अगर आप अंधविश्वास, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो, आपका जो भी कार्य आप खुद करें, किसी के ऊपर अंधविश्वास ना करें, अन्यथा आपको हानि होने की संभावना नजर आ रही। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में अच्छी उन्नति होगी, आप धन की बचत कर पाने में सफल होंगे, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। भाई बहन के साथ जो आपके पर्सनल रिश्ते हैं वह कहीं ना कहीं सामान्य रहेंगे, लेकिन हम आपको बता दें रिश्तों में सुधार होगा। अगर किसी भी प्रकार की विवादित स्थितियां चल रही थी, निश्चित रूप से सुधार होगा। मिथुन राशि वाले जातकों आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। मन पसंदीदा कार्य को इस समय अवधि में आप कर पाने में सफल होंगे। आपकी महत्वाकांक्षा रंग जरूर लाएगी और समाज में मान सम्मान अवश्य दिलाएगी। इस समय अवधि में दोस्तों आपको अपने कान खोले रखने चाहिए और आंखों से भी आपको चौकन्ना जरूर रहना चाहिए।
ध्यान रखिएगा। मित्रता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ा लेना यह हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस समय अवधि में नए संपर्क स्थापित करने से पहले विश्वसनीयता की जांच जरूर कर लें। इसी के साथ साथ दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, धैर्य के साथ काम करना आपके जीवन में प्रगति और उन्नति प्रदान करेगा। इस बात का आपको जरूर गांठ बांध कर चलना चाहिए। और धन संबंधी चीजों में और अपने भावना संबंधी चीजों में विशेष रूप से सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ मिथुन राशि वाले जातकों, सूर्य गोचर के प्रभाव से आपको कुछ इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय अवधि में अगर आप कोई धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो देखिए, आपके लिए उपाय रहेगा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। जल में गुड़ मिलाकर, यानी मीठा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। इसके साथ ही अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान, उनका आदर जरूर करें। पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लें, बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे, सभी प्रकार की स्थितियां अच्छी बनेंगी। अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।